तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट चल रहा था जो कि है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी बेसिक वीडियोस भी कवर की और एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था हमारा, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोज़ में। प्लेलिस्ट भी बना दिया मैंने, आपको जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो शायद इस एक्सरसाइज में है ही नहीं कोई। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार कैन बी प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/4 और 6/7 तक ब्ला ब्ला, ठीक है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है सॉरी कि 1/7 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं वो पीछे मैंने बता रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वही निकालना था। और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का दे दिया है। अब आपको 2/7, 3/7 तक से लेकर 6/7 तक सभी का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट डिवीजन लॉन्ग मेथड जो आप यूज़ करके निकाल लेते हैं, उसका बिना यूज़ किए। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बार कि ये कहना क्या चाहता था, ठीक। तो सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में जो आपको गिवन है सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे, ठीक। जैसे कि सोल्यूशन में हम लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये आपको गिवन है बार, ठीक। इतना हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर मैं इसमें रफ एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये 1/7 है, अगर मैं इसका 2 में गुणा कर दूं तो 2/7 आ जाएगा, और 3 में गुणा कर दूं तो 3/7 आ जाएगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा 6/7 भी आ जाएगा, क्योंकि 1/7 में आप गुणा कर दो 6 का तो ये क्या हो जाएगा 6/7, सामने सामने गुणा होता है, ठीक। इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे पता है तो नॉर्मल मैं उनमें 2 का 3 का 4 का क्या करता जाऊँगा, गुणा करता जाऊँगा और वैल्यू आती जाएगी। बस यही था क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये लिख देना है, ठीक, गिवन करके। फिर आप लिखोगे 2 गुणते 1/7 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो इसका वैल्यू आप लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा ना। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब आप गुणा करोगे किस में, एक बार इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं। जैसे कि 2 गुणते, ये किसकी वैल्यू है 1/7 की, यानी कि 1/7 पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब इसका आप गुणा कर लो, 2 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.285714। मैंने पहले से कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप आराम से कर लेना, ठीक। 2 का आप गुणा करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक। इसी तरह से आगे भी करेंगे। अब आपको 3 का निकालना है, तो 3 का 1/7 से आप लिख सकते हो 3 गुणते 1/7 की वैल्यू क्या है, तो ये है 1/7 की वैल्यू। यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक। सॉरी, इस पे भी बार हो जाएगा और इस पे भी रहेगा बार, तो सभी पे लगा है। बार का मतलब ये क्या है, अभी वैल्यू रिपीट कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मैंने आपको बता रखा है पीछे, ठीक। अब इसमें 3 का जब आप गुणा करोगे इस संख्या में तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.428571, और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसी तरह से 4 का 5 का 6 का लगातार लिख लेता हूँ मैं, और ये रही आपकी वैल्यू, ठीक। यहाँ तक आप आराम से लिख देना। इतना लिखने के बाद यही आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि आप इसको फॉर्मेट में जानते हो कि इसको हम क्या करना है, फ्रिक्शन में बदलना है, सिंपल। तो इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं, तो 0.6 बार को आप कैसे चेंज करोगे उसको देखते हैं। अगर नॉर्मल बार नहीं होता तो आप आराम से कर लेते। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन का है,
ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपको एक्सप्रेस करना है 0.6 बार को फ्रिक्शन में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है 0.6 बार को, ठीक। तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे आप पहले का सोल्यूशन लिख सकते हो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे। अज्यूम मतलब क्या होता है, मान लेना। अज्यूम दैट x इक्वल टू, ये वैल्यू को x मान लो 6 पॉइंट। अब बार का मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही है। बार मैंने हटा दिया, अब ये डॉट डॉट करके आप दिखा सकते हो कि चीज़ें रिपीट कर रही हैं। तो हमने अज्यूम दैट x इक्वल टू दिस, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, x मान लिया। आगे देखिए, अगर मैंने इसको x मान लिया तो मैं इसको क्या करूँगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, यानी कि ये x इक्वल टू क्या था, जैसे कि यहाँ पे मैंने x इक्वल टू माना है 0.666, ठीक। इसमें 10 का मैं गुणा कर दूं तो 10 का इधर भी गुणा होगा, 10 का इधर भी गुणा हो जाएगा। तो 10 गुणते x और 10 गुणते 0.666, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, और इसमें आप यहाँ पे आ जाएगा आपकी एक वैल्यू। 10 से आप गुणा करोगे तो एक अंक डेसिमल क्या कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। डेसिमल की वीडियो भी मैंने बना रखी है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो कैसे डेसिमल आगे पीछे जाता है, ठीक। यहाँ तक आ गया। अब ये वैल्यू आ गई ना आपकी, यही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। देन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 10 करके लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देन 10x इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 6.666, इतना आ गया। अब देखो, तो क्या मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, कैसे कि देखो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666। अब आप कहोगे मैंने ये क्यों लिखा, तो ये मैं वैल्यू लाने के लिए मैंने लिखा, लेकिन ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा से यही आ जाएगा वैल्यू। जैसे कि 6 प्लस 0.666 को आप प्लस करोगे तो आप यहाँ पे नॉर्मली आप जब इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाता है, फिर ये इतना आ जाएगा वैल्यू, ठीक। ये तो आपको एडिंग पता ही होगा, यानी कि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ए बी करके लिख सकता हूँ, ठीक। इतना तक हो गया। अब देखो, इसको मैंने क्या मान रखा है, 0.66 को यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, यानी कि इसके स्थान पर मैं x लिख सकता हूँ। तो अब हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बस क्वेश्चन खत्म समझो। अब आपको क्या करना है, अब इस x को ना इधर भेज दो। तो इस x को आप इधर भेज दोगे तो 10x माइनस x बचेगा इज इक्वल टू 6 बचेगा। इतना तक समझ में आया। यहाँ से जब परछांतर होता है, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तो x इधर जाएगा, तो साइन इसका प्लस था, इधर इधर आके साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम उल्टा इधर से या इधर लेके आए तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर माइनस होता है तो इधर आके प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 10x, सॉरी माइनस x हो गया। अब 10x में से एक x जाएगा तो आपको बच जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 6 और ये 9 जो होता है ना, इसके नीचे आ जाता है, इस वाली संख्या के नीचे। इतना समझ में आ गया। अब इसको आप कटा दोगे तो ये आ जाएगा 2/3, और यही आ गया आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है, सारे क्वेश्चनों को आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला हमें एक्सप्रेस करना है सेकंड वाले में 0.47 बार। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड वाला पार्ट है। 0.74 बार को एक्सप्रेस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम यही तरीका है, आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है 0.47 बार, ठीक। ये काफ़ी आसान है। सेम इसी तरह से करना है जैसे आप फॉर्मेट में आपने किया। 0.7 बार है तो आप इसको एक्सप्रेस करके आराम से लिखा सकते हो, तो ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी आराम से। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपका 0.001 बार, ये वाला आपको दिक्कत कर सकता है। तो चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सेकंड आपका हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना। तो थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि 0.001 को एक्सप्रेस करके दिखाओ आप। तो इसको करके दिखाते हैं।
फ्रिक्शन में, ठीक, मतलब भिन्न में हमको इसको बदलना है। तो सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, थोड़ा सा जहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली होगी मैं वहाँ पे बता दूंगा आराम से। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अज्यूम दैट, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अगर आप इसको बार में बार हटा दो तो आप इसको लिख सकते हो 0.011। बार का मतलब क्या होता है, जितनी संख्या तक बार लगा ना वो संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो फिर 0.1 और फिर 0.11, मतलब ये क्या कर रहा है, ये 3 संख्या बार बार रिपीट करती ही चली जा रही हैं। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक। तो हम करेंगे, लिखेंगे आगे, जैसा कि वैसे क्वेश्चन में कर रहा था मैंने। assume that x is equal to 0.001 डॉट डॉट, ठीक। ये आपने यहाँ तक लिख लिया। हमने क्या किया, इस वाले को x मान लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हमें कम से कम ये जो आपका डेसिमल है ना, इससे एक अंक इधर लाना होता है, जीरो को छोड़कर, 1 2 3 4 जो भी है। तो यहाँ पे एक अंक यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक। तो इसको मुझे यहाँ पे लाना है, मतलब एक अंक ही इधर लेके आना है, मान लीजिए। तो जैसे मुझे यहाँ पे 1 चाहिए डेसिमल के पहले, तो मैं इसमें क्या करूँगा, जैसा कि पहले वाला क्वेश्चनों में क्या था आपका, जैसे पहले के क्वेश्चन जो थे, आपको 0.2 को बदलना है, तो आप क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता था, ये 0.2 और एक ज़ीरो यहाँ पे लग जाता था और एक अंक बाद यहाँ पे आपने लगा दिया। तो इसको आप नॉर्मली 2.0 लिख सकते थे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो 0.2 में 10 का आप गुणा करते थे तो एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक क्या हो जाता, आगे घिसक जाता था डेसिमल, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगेगा। अब मुझे कितने अंक घिसकाने हैं, दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक घिसकाना था ना, तो मैंने 10 से गुणा किया। अब जीरो के दशमलव के बाद मुझे 3 अंक घिसकाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 2 3, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 1000 इधर से मल्टीप्लाई, 1000 इधर से भी मल्टीप्लाई। तो हम आगे लिखेंगे देन इधर हमने 1000 से गुणा किया तो 1000 x आएगा, इज इक्वल टू इधर 1000 से गुणा किया तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो होता है 1000 में, तो ये 3 अंक क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी कि आगे यहाँ पे 001 आएगा, लेकिन जीरो हम लिखते नहीं तो डायरेक्ट 1 में लिखूँगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1.001, फिर 001, मतलब ये चीज़ें क्या करें, रिपीट करें। तो ये चीज़ आप आराम से समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक। आराम से एक बार और पीछे करके वीडियो देख लेना। इतना तक हो गया तो समझ लो क्वेश्चन खत्म। इसको अब हम तोड़ेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0101 डॉट डॉट, और इसको हमने क्या कर रखा है, हाँ आप इसको क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसको हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे x मान रखा है ना, अज्यूम x इक्वल टू दिस, यानी कि इस संख्या पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इतना तक समझ में आ गया। अब मैं x को इधर लेके आऊँगा तो साइन प्लस है तो इधर आके साइन माइनस हो जाता है, यानी कि 1000 x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 1000 में से एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 999, ठीक। 999 बचा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये चीज़ें नीचे आ जाती हैं, 1 2 3, और यही आ गया आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए,